तो हेलो दोस्तों, सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशनभोगी, भूतपूर्व जवानों का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल न्यूज़ बॉय केडी पे। तो दोस्तों, देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, एरियर, महंगाई भत्ते को लेकर, फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर, डीए, एरियर को लेकर और इसके साथ ही साथ पेंशन बढ़ोतरी में 65 साल पे 5%, 70 साल पे 10% और 75 साल पे 15% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है और ये वाली खबर आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों, आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप ना करें और हमारे वीडियो पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आपका सब्सक्राइब करना ही हमारी प्रोग्रेस है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हम इन खबरों को जान लेते हैं। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर हमें यहाँ पर देखने को मिली है वो आई है सीनियर सिटीजन और पेंशनधारकों के लिए। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि सीनियर सिटीजन को रेलवे किराए में 50% की छूट दी जाती थी, लेकिन दोस्तों कोरोना काल में इसको बंद कर दिया गया था और उसके बाद अभी तक इसको बहाल नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सीनियर सिटीजन का एक ग्रुप सुप्रीम कोर्ट में गया था और इसको लेकर याचिका भी डाली गई थी। वहीं दोस्तों, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस मैटर में कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं, ये केंद्र सरकार का नीतिगत फैसला है। अगर केंद्र सरकार इसको बहाल करेगी तो स्वयं ही करेगी, इस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता और ये वाली बात केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है। वहीं दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है वो आपकी आ रही है CGSS कार्ड को लेकर। हाँ जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी कर दिया है जिसमें कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के जो कार्ड हैं वो सभी वेलनेस सेंटर पर मान्य होंगे और पेंशनभोगी है वो 3 महीने तक की दवाइयाँ एक साथ ले सकते हैं और अगर वे प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं या इलाज करवाना चाहते हैं तो पेंशनभोगी किसी भी वेलनेस सेंटर से रेफरल ले सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, बहुत से पेंशनभोगी रहते कहीं और हैं और CGSS कार्ड को दिखाकर वे कहीं पर भी रेफरल ले सकते हैं। वहीं पे दोस्तों, जिस सिटी में पेंशनभोगी अपना इलाज करा रहे हैं तो वे वहीं से भी मेडिकल रिम्बर्समेंट के लिए दावा कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, CGSS कार्ड को लेकर एक संशोधन किया गया है। हाँ जी दोस्तों, अब सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी अपने सास ससुर को भी इसमें ऐड करवा सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। वहीं दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है कि MSP का जो फायदा है वो 1 जनवरी 2006 से दिया जाए, इसको लेकर लंबे समय से पेंशनभोगी डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, संसदीय समिति ने भी इसके ऊपर मोहर लगाई थी कि ऐसे पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2006 से इसका फ़ायदा दिया जाए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 6वां वेतन आयोग है वो जारी किया गया था तो 1 जनवरी 2006 से सभी फ़ायदे दिए गए थे। लेकिन दोस्तों, MSP का जो फ़ायदा है वो 2008 से दिया गया था, तो संसदीय समिति ने इसके ऊपर मोहर लगाई थी। उसके बाद केंद्र सरकार को भी यह रेफ़र किया गया था, लेकिन दोस्तों केंद्र सरकार मानने से असमर्थ है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद है ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी फ़ायदे 1 जनवरी 2006 से देने की बात कही थी। लेकिन दोस्तों, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात को मानने में भी अनसुनी कर रही है। लेकिन दोस्तों, MSP का जो फ़ायदा है वो बहुत ही जल्द आपको जनवरी 2006 से दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, जो आपको MSP का जो फ़ायदा है वो जनवरी 2006 से आपको मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सख्त आदेश देगा। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है कि ORP2 का जो एरियर है वो बहुत सारे पेंशनभोगियों के खाते में जमा कर दी गई है। हाँ जी दोस्तों, सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो बहुत सारे पेंशनभोगियों के खाते में जमा कर दी गई है। वहीं दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है ये आपकी आ रही है महंगाई भत्ते को लेकर। हाँ जी दोस्तों, जो आपका महंगाई भत्ता है वो 42% से बढ़कर 46% हो गया है। अगले महीने केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है इसमें इसका ऐलान भी होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो आपका ASIPN का जो आंकड़ा है इसके आपके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है, तो इसके हिसाब से जो आपका कुल महंगाई भत्ता है उसमें टोटल पूरी 4% की बढ़ोतरी की गई है। हाँ जी दोस्तों, जो आपका कुल महंगाई भत्ता है 42% से बढ़कर 46% जा पहुंचा है और अक्टूबर महीने की सैलरी पेंशन के साथ इसका भुगतान आपको किया जाएगा और जुलाई, अगस्त और सितंबर इन तीनों महीनों का एरियर भी आपको मिलने वाला है। वहीं दोस्तों, अगली बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होने वाली है। हाँ जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है कि इस बार दिवाली पर पेंशनभोगियों को भी बोनस का फायदा दिया जाए। हाँ जी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार केंद्रीय कर्मचारी को बोनस का फायदा मिलता है उसी प्रकार पेंशनभोगियों को भी बोनस का फायदा मिलना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से उन्हें बेसिक की आधी पेंशन मिलती है उसी प्रकार भी बोनस भी आधा मिलना चाहिए। उसी को लेकर पेंशनभोगी संगठन राष्ट्रपति को एक लेटर भेज चुके हैं और पेंशनधारकों को भी बोनस मिलना चाहिए ऐसी वे मांग कर रहे हैं। अंततः इसके ऊपर फैसला आ सकता है और पेंशनभोगियों को भी बोनस का फायदा मिलने की आस दिख रही है। हाँ जी दोस्तों, ये वाली खबर आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होने वाली है। वहीं दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है कि DA 50% होते ही आपकी जो बेसिक पेंशन है वो बेसिक पे में मर्ज हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी को लेकर लोकसभा में है वो प्रश्न पूछा गया था और इसका आंसर जो है वो वित्त मंत्री ने दिया। हाँ जी दोस्तों, वित्त मंत्री ने आंसर दिया कि DA 50% पर आपकी बेसिक पेंशन में यह मर्ज नहीं होने वाली है
और अभी केंद्र सरकार इसके ऊपर कोई भी विचार नहीं कर रही है। अगर इसके ऊपर कोई भी फैसला दिया जाता है तो इसके लिए आपके पास जो है ना वो न्यूज़ जल्द से जल्द पहुंचा दी जाएगी। तो दोस्तों इसके ऊपर है वो केंद्र सरकार अभी कोई विचार नहीं कर रही है। तो दोस्तों डीए का जो 50% होते हैं ये आपकी बेसिक पेंशन में मर्ज नहीं होने वाली है। दोस्तों इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर होने वाली है। हाँ जी दोस्तों, जो पेंशनभोगी है ये 79 ईयर की उम्र जैसे ही पूरी कर लेते हैं और 80 साल में जो प्रवेश कर जाएंगे तभी उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाएगी। हाँ जी दोस्तों, AFT का बड़ा फैसला आया था। उसके बाद दोस्तों मद्रास और गुवाहाटी हाईकोर्ट का भी बड़ा फैसला आया है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि जैसे ही पेंशनभोगी 79 ईयर की एज जो है वो पूरी कर लेते हैं और 80 साल में प्रवेश कर जाएंगे तो उनकी बेसिक पेंशन में जो है वो 20% की बढ़ोतरी उनके सीधे ही कर दी जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों जैसे ही वो 84 साल की उम्र जैसे ही पूरी कर लेते हैं और 85 साल में प्रवेश कर जाते हैं तो उनकी बेसिक पेंशन में जो है वो 30% की बढ़ोतरी उनके की जाए। ऐसे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 80 साल पूरी करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। 79 ईयर पूरी करते ही आपकी जो बेसिक पेंशन में है वो 20% की बढ़ोतरी सीधे ही कर दी जाएगी। मद्रास हाईकोर्ट के बाद और AFT का बड़ा फैसला आया है। ऐसे में दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है जिसके द्वारा पेंशनभोगियों को एडिशनल पेंशन का भुगतान अब 79 ईयर पर ही किया जाएगा। 79 ईयर पूरी करते ही उनकी बेसिक पेंशन में जो है वो 20% की बढ़ोतरी उनके कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये वाली खबर ये बहुत ही अच्छी खबर निकल के सामने आई है। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।